नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जब आपने अब से पहले मतलब आज से पहले तक देखा होगा कि जब किसी भी पार्टी का, खास तौर पे मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता था, यानी कि जो सीएम होते थे, वो जब अपना नॉमिनेशन भरते थे तो इतना जबरदस्त नॉमिनेशन होता था कि पूरी दिल्ली देखती थी। यानी कि भीड़ का ऐसा रेला जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज ये जो रेला था भीड़ का, ये आपने आम आदमी पार्टी के नॉमिनेशन में पिछले लगातार दो चुनावों में आपने जरूर देखा होगा। एक ऐसा रेला जो सचमुच दर्शाता था कि किसी बड़े नेता का नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा है। लेकिन इतिहास में पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री की पद पर बैठी हुई आतिशी मार्लेना का नॉमिनेशन आज बिल्कुल फीका पड़ गया और आतिशी मार्लेना ने बिल्कुल चुपचाप जाकर नॉमिनेशन किया। आखिर ऐसी क्या वजह थी? देखिए, दरअसल आतिशी मार्लेना को कल यानी कि सोमवार को नॉमिनेशन अपना भरना था। इसके लिए बाकायदा तैयारियां की गई थी और तैयारी में मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी शामिल हो रहे थे और होने पहुंचे। जुलूस भी निकला। मैडम सीएम बाकायदा कालकाजी मंदिर गई आशीर्वाद लेने। वहां कैमरों के सामने बड़ी बड़ी बातें भी की गई, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ तो लोग ही नहीं है। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री और उसके साथ जनता नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात थी। यह खबर जब अरविंद केजरीवाल की फीडबैक यूनिट ने केजरीवाल को दी कि आतिशी मार्लेना के साथ तो भीड़ ही नहीं है, कुछ लोग नहीं है, मात्र 100-200 लोग हैं, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को फोन किया। वो आखिरी फोन कॉल और आतिशी मार्लेना का नॉमिनेशन मतलब खत्म। आतिशी मार्लेना वहीं पर सारी चीजें छोड़कर चली गई केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग। आप सोचें, कभी ऐसा आपने सुना है? बहुत हैरानी वाला था। मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा था। आपने देखा हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पहली बार था कि किसी सीएम का नॉमिनेशन हो रहा था और वो बाद में अपना नॉमिनेशन छोड़कर निकल गई, किया ही नहीं। लेकिन मैडम ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। कुछ लोगों को जुटाकर उनके साथ भेजा गया। कुछ चंपू कैमरों वालों को बताया गया कि केवल कुछ जहां तक भीड़ हो बस वहीं तक कवर करेंगे, सारी वीडियो बाद में भेज दीजिए, वहां पर इनके लोग अपना एडिट करके उनको डालेंगे। तो आज आतिशी मार्लेना ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया बड़े ही शांत तरीके से, क्योंकि भीड़ तो है नहीं। केजरीवाल को अब कोई लोग चाहते नहीं है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। नकार दिया है अरविंद केजरीवाल को, नकार दिया है एक्सीडेंटल सीएम को जो केवल खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, नकार दिया है शराब के दलालों को, नकार दिया है सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को छिपाने वालों को, नकार दिया है नालायकों को, नकार दिया है दिल्ली को नर्क बनाने वालों को। तो ऐसे में जनता कहां से आएगी? जनता अब अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। दिल्ली की जनता कह रही है केजरीवाल तुम दिल्ली छोड़ो, लेकिन केजरीवाल हैं कि दिल्ली से चिपक गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि आज आतिशी का यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन चुपके भर दिया गया, फाइल कर दिया गया। आज तो 100-200 भी उनके साथ शायद नहीं थे। अब ऐसे में अभी आतिशी मार्लेना नॉमिनेशन ही भर रही थी कि उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली।
अब आप सोचेंगे कि एफआईआर दर्ज क्यों की भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ? दरअसल है क्या, इन्हें हर हाल में एडवर्टाइजमेंट चाहिए। अगर आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की सबको पीछे छोड़कर, लाइन के सबसे पीछे खड़ी हुई, सबको पीछे छोड़कर ऊपर सबसे आगे आके खड़ी हो गई, ऐसी चमत्कारिक मुख्यमंत्री भला कैसे पीछे रहती? तो आज उन्होंने जो सरकारी वाहन है उनका दुरुपयोग जमकर किया। दरअसल पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार की गाड़ियों का इस्तेमाल करके आतिशी मार्लेना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची थी। अब आप यहां पर यह भी देखिए कि इतने दूध पीते बच्चे तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं नहीं, तो फिर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया आतिशी ने? यानी कि इन्हें खबरों का जो चस्का है ना, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करो ताकि अगले दिन खबर में हो। यानी कि बदनाम हुए तो क्या, नाम ना हुआ, ये सिर्फ उसी बात पर चलते हैं। तो आतिशी मार्लेना ने सरकारी गाड़ियों का आज दुरुपयोग किया, इसके बाद कंप्लेंट हुई और कंप्लेंट के बाद आतिशी मार्लेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब यह सिलसिला यही नहीं थमा, एक कंप्लेंट नई दिल्ली से केजरीवाल के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी परवेश वर्मा के खिलाफ भी शिकायत दी गई है और इस शिकायत में बाकायदा परवेश वर्मा के खिलाफ कहा गया है कि उन्होंने जो 15 जनवरी को एक जॉब फेयर आयोजित करने का जो घोषणा की है वो गलत है और उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना चुनावी कानूनों का उल्लंघन है। अब इसमें जॉब कैंप लगाने की जो घोषणा 15 जनवरी को की है, इसमें अरविंद केजरीवाल डीएम और एसएचओ को भी सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। तो आपने सुना होगा केजरीवाल किस तरीके से डीएम और एसएचओ को भी सस्पेंड करने की बात करें। मतलब एक तरफ ये खुद क्या कुछ गुल खिलाते हैं, उसके तो इनको पता है कि उसमें इन्हें क्या कहना है। केजरीवाल किस तरीके से झूठ बोल रहे थे, कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे कि हार सामने है और केजरीवाल हार देखकर बौखला जाते हैं। इनके अगर मन की कोई बात ना हो तो अरविंद केजरीवाल अपना आपा खो देते हैं। तो वही बात अब अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार हो रही है। केजरीवाल अपना आपा खोते जा रहे हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा दिल्ली में, तो केजरीवाल का क्या हाल होने वाला है आप खुद सोचिए। केजरीवाल शायद अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इनकी इस वीडियो में इस झूठ को देखकर तो शायद यही लगता है। आप इसका आकलन जरूर कीजिएगा और सचमुच आप इस पर कुछ अपना कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा कि कहीं केजरीवाल बीमार तो नहीं हो गए हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।